यहाँ पे एक बड़ी आबादी इसके अतराफ़ में, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के अतराफ़ में यहाँ रहती है, स्लम इलाके की, और पेशेंट्स का इजाफ़ा अगर होता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ के तहत मज़ीद सहूलियात यहाँ पे पहुँचाने के लिए, जैसे सोनोग्राफ़ी है, डिलीवरीज़ है, या डे केयर पूरा नाइट में भी IPD है, इसके लिए मज़ीद कोशिशें हम कर सकते हैं। लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, एक बड़ी बिल्डिंग है। हमने ये महसूस किया ज़ाती तौर पे कि यहाँ पे जगह इतनी ज़बरदस्त है, स्पेस इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पे एक IPD शुरू किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेंगी कि भाई हायर अथॉरिटी से मिलके जो है तो हम एक IPD की कोशिश करें। पैथोलॉजी यहाँ पर जो है बहुत छोटी सी पैथोलॉजी है, जिसमें बहुत बुनियादी किस्म के टेस्ट वगैरह होते, फ्री में होते। तो उसकी हम कोशिश ये करेंगे कि पैथोलॉजी के टेस्ट वगैरह भी जो है तो उसकी भी अंदर चीज़ें बढ़ाई जाए। तो हम मीडिया के ज़रिए ये भी चाह रहे हैं कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्पिटल, जिन लोगों को नहीं मालूम है, महज 10 रुपये की चिट्ठी में आपको जो है तो दवा गोली के साथ ट्रीटमेंट होता है, और आप ये 10 रुपये के मामूली रकम में 8 दिन तक वही चिट्ठी जो है तो आपको चलती है। तो वो करते फिर आपको मेडिसिन फ्री मिलती है यहाँ पे। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रज़ अंसारी। हम जनता को बता दें कि जमात इस्लामी हिंद हमारे देश की एक ऐसी जमात है जो तमाम गरीब गुरबा में और ख़ासकर तमाम धर्म जाति के समाज में जाकर काम करती हैं और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए काम करती हैं। और आज औरंगाबाद शहर के अंदर भी जमात इस्लामी के अंतर्गत इसके ज़ेर इंतज़ाम जो है तो खिदमत खल्क़ का एक शोबा कायम किया गया है, एक डिपार्टमेंट कायम किया गया है, जिसके अंदर तमाम पढ़े लिखे युवा जुड़े हुए हैं। और इनका एक ही लक्ष्य है कि हम जो है तो तमाम हॉस्पिटल जो होते हैं, प्राइवेट होते हैं, सरकारी होते हैं, जो भी होते हैं, और गवर्नमेंट की योजना आती है, उसकी जागरूकता के लिए हम किस प्रकार से काम करें, इसी के तहत ही यहाँ पर आए हैं। चलिए आगे की चंद बातें उनसे पूछते हैं। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा नाम शेख मुस्लिम है और मैं भी जो है खिदमत खल्क़ के तहत मेंबर पूरी टीम के साथ यहाँ विज़िट किया हूँ। हमने अभी मेडिकल ऑफिसर मैडम से बात की और तमाम हालात का जायज़ा लिया है। तो यहाँ जो सहूलियात मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आम आवाम को पता नहीं है कि जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, जैसे ANC बोलते हैं, तो ANC केयर की तमाम सहूलियात यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ANC के लेवल पर बाहर अगर कोई ख़वातीन टेस्ट कराने के लिए जाएँ तो जो HIV है, HbS-AG है, हीमोग्लोबिन है, यूरिन टेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ पे सारे फ्री में हो जाते हैं। उसके अलावा बेसिक जितनी मेडिकेशंस की ज़रूरत होती है, जैसे हीमोग्लोबिन किसी का कम हो गया है तो उसके लिए यहाँ पे इंजेक्शंस भी अवेलेबल है और उसकी मेडिसिन भी अवेलेबल है। और 10 रुपये की चिट्ठी में यहाँ पे 2 दिन की दवाएं भी मिल जाती है और वो 7 दिन तक वो जो है तो उसकी बेसिस पे वो फ़ायदा उसका उठा सकते हैं। तो हम आम आवाम से यही चाहते हैं कि ये जो सहूलियात यहाँ पे मौजूद है, इसका भरपूर फ़ायदा सब उठाएँ, ताकि यहाँ पे एक बड़ी आबादी इसके अतराफ़ में, जैसे ख्वाजा गरीब नवाज़ के अतराफ़ में यहाँ रहती है, स्लम इलाके की, और पेशेंट्स का इजाफ़ा अगर होता रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क़ के तहत मज़ीद सहूलियात यहाँ पे पहुँचाने के लिए, जैसे सोनोग्राफ़ी है, डिलीवरीज़ है, या डे केयर पूरा नाइट में भी IPD है, इसके लिए मज़ीद कोशिशें हम कर सकते हैं। तो इसका इस्तेफ़ादा तमाम आवाम जो है इसका करें, यही हमारी गुजारिश है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है शोबे खिदमत खल्क़ के सेक्रेटरी जनाब आदिल मदनी साहब। अब चल इनसे गुफ्तगू करते हैं। जैसे कि आपने देखा, इनकी तमाम बातें सुनी, इन्होंने काफ़ी डॉक्टर से मुलाकातें की, काफ़ी मसाइल के ऊपर बातचीत की। सर, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। अब ज़रा ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका आने का मकसद क्या था और अब हमारे दर्शकों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? दरअसल शोबे खिदमत खल्क़ जमात इस्लामी हिंद का एक जो मंसूबा है, 2 साला मंसूबा, तो उसके अंदर एक शेख है जिसके तहत हमने यह तय किया है कि आइंदा 2 सालों में हम कॉरपोरेशन के 2 मुंतखब दवाखानों के अंदर जो है मज़ीद सहूलियात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सहूलियात जो है तो हम गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाएंगे कि भाई यहाँ पर इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और ये चीज़ें जो है तो आप यहाँ पर इसको फुलफ़िल कराने के लिए हम उनका मुसलसिल फॉलोअप करेंगे। तो हमारे यहाँ के MO से बहुत तफसीली गुफ्तगू हुई, हमने समझने की कोशिश की, बहुत बुनियादी किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, एक बड़ी बिल्डिंग है। हमने ये महसूस किया ज़ाती तौर पे कि यहाँ पे जगह इतनी ज़बरदस्त है, स्पेस इतना ज़बरदस्त है कि यहाँ पे एक IPD शुरू किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेंगी कि भाई हायर अथॉरिटी से मिलके जो है तो हम एक IPD की कोशिश करें। पैथोलॉजी यहाँ पर जो है बहुत छोटी सी पैथोलॉजी है, जिसमें बहुत बुनियादी किस्म के टेस्ट वगैरह होते, फ्री में होते। तो उसकी हम कोशिश ये करेंगे कि पैथोलॉजी के टेस्ट वगैरह भी जो है तो उसकी भी अंदर चीज़ें बढ़ाई जाए।
और एक फुल पैथोलॉजी जहाँ पे बहुत सारे जो टेस्ट रेगुलर लगते हैं वो भी जो है तो उसकी सहूलत यहाँ हो, इसकी भी हम जो है तो कोशिश करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि हमारा मकसद ये भी है कि जो अभी फ़िलहाल यहाँ पे सहूलत है तो आवाम में उसका अवेयरनेस होना, ठीक है। यहाँ पे ये दवाखाना एक अरसे से चल रहा और लोग यहाँ पे आते भी, जिनको मालूम है वो आते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो हम देखते हैं कि यहाँ जो जर्नल फिजिशियन है जितने भी, तो उनके पास 50-50, 60-60 का डेली ओपीडी रहता और हर जर्नल फिजिशियन के पास उतना ओपीडी रहता। उसके मुकाबले में हम ये देखते हैं कि यहाँ से 9 बजे से 1 बजे तक ये हॉस्पिटल का ओपीडी है, तो यहाँ पे उतनी बड़ी तादाद जो है तो देखने को नहीं मिलती। जैसे अब हम आज सुबह से आए हुए थे तो हमने देखे कि भाई ठीक है, एक इतने बड़े हॉस्पिटल में इतने पेशेंट हैं, तो हमारी कोशिश ये है, हॉस्पिटल तो दे रहा है सहूलत लेकिन लोग नहीं आ रहे, तो अब या तो ये है कि लोगों का एतमाद बहाल करना पड़ेगा हॉस्पिटल पे, और या तो लोगों को मालूम ही नहीं है। तो हम मीडिया के ज़रिए ये भी चाह रहे हैं कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्पिटल, जिन लोगों को नहीं मालूम है, महज 10 रुपये की चिट्ठी में आपको जो है तो दवा गोली के साथ ट्रीटमेंट होता है। हमने यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर से भी मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रखा और बताया जो जो चीज़ें होती है, तो वो कम से कम लोगों को ये मालूम पड़े कि भाई यहाँ पे ये सहूलतें हैं और आप ये 10 रुपये के मामूली रकम में 8 दिन तक वही चिट्ठी जो है तो आपको चलती है, तो वो करते फिर आपको मेडिसिन फ्री मिलती है यहाँ पे। और साफ़ सफाई का नज़्म भी हमने देखा, बहुत अच्छा हाइजीन एटमॉस्फेयर है। कॉर्पोरेशन का दवाखाना होने के बाद भी जो फर्श वगैरह को हमने देखा बहुत साफ़ सुथरा है, तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि एक बहुत अच्छे हाइजीन माहौल में एक दवाखाना चल रहा। लेकिन सहूलियात और भी मज़ीद तकाज़े है कि एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन, एक हाईली डेंस पॉपुलेशन है पीछे, बिल्कुल इस हॉस्पिटल के पीछे हाईली डेंस पॉपुलेशन है, जो उसका तकाज़ा ये है कि यहाँ पे मज़ीद सहूलियात जो है तो फराहम की जाए। ये थे खिदमत खल्क शोबे के सेक्रेटरी जनाब आदिल बंदी साहब, जिन्होंने तमाम तफसीलात को सामने रखा और हमें खुशी है, हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि ऐसी संगठनाएं आज समाज में काम कर रही हैं। इस वक्त हमें ख़ास तौर पर तमाम सियासी जमातों को भी हम दायरे में खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इलेक्शन के मौके आते हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, खासदार के इलेक्शन आते हैं, आमदार के आते हैं, नगर सेवक के आते हैं, और हर इलेक्शन में मेडिकल ग्राउंड की बातें आमतौर से होती हैं कि हम गरीबों को दवाखाना पहुँचाएंगे, फ्री में दवाइयाँ देंगे, आप वादा करते हैं। देखिए ये जमात के लोग हैं, ठीक है, ये अपनी बात अलग है, सामाजिक खिदमत में मुसलसल जब से देश आज़ाद हुआ जब से काम कर रहे हैं, इनका दायरा बहुत बढ़ चुका है, ये एक अलग शक्ल और अच्छी बात भी है। लेकिन आप आवाम की वोट लेके आते हैं और इसलिए आप वोट लेके आते हैं कि आप जो है तो जनता को कुछ सेवा दे सके। और बहुत हैरत की बात है कि जब चुनकर आ जाते हैं तो जैसा ये बताया जा रहा है ख्वाजा गरीब नवाज का दवाखाना, इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है कि यहाँ के मुस्लिम नेताओं को दिखाई नहीं देता कि हमारी समाज के लोग, मेजॉरिटी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दवाखाना इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर क्या हम सहूलत ला सकते हैं, हम अपने फंड से क्या दे सकते हैं। क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? ये आपको सोचने की जरूरत है साहब। और हम जो है तो बातों बातों में कहते हैं, स्टेज पे कहते हैं कि जातिवाद होती है, मनोवाद होता है, आतंकवाद होता है, पता नहीं कैसी कैसी बात होती है, मुस्लिम समाज को गुमराह किया जाता है। अरे साहब, आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बिल्डिंग तैयार खड़ी भी है, आप आइए, थोड़ा एक ड्राफ्ट तैयार कीजिए, क्या लग रहा क्या नहीं लग रहा, आपको सिर्फ साइन मारना है और कुछ करना नहीं है। कब तक ये लोग काम करते रहेंगे? कब तक ये लोग काम करें? आपकी जवाबदारी बनती कि नहीं? हम समझते कि वीडियो वायरल होने के बाद तमाम औरंगाबाद शहर में और खासकर मुस्लिम बेल्ट में इस तरह के दवाखाने और ख्वाजा गरीब नवाज दवाखाना, हम समझते हैं कि आसपास की अगर बस्ती को जोड़ लिया जाए तो 60-70 हज़ार की बस्ती होती है और यहाँ पर तकरीबन 80 हज़ार तबका हाथ मजदूर है। और ऐसे लोगों के लिए अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में आप जवाब दे रहेंगे, क्योंकि अब हम हर मुद्दे को अब चुनाव से इसलिए जोड़ रहे हैं कि 70 साल हो गए हैं, अब हम जनता को गुमराह होने नहीं देंगे, यही हमारा लक्ष्य है।